जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट रवि भास्कर के साथ। और झारखंड बचाओ मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रोम जो कि 18 फरवरी को एक भव्य आंदोलन करने जा रहे हैं इस विषय पर कि झारखंड में जो मूल निवासी आदिवासी के जमीन है उन पर अवैध रूप से कब्जा किसी और का हो रहा है, खरीद फरोख्त का विषय बना हुआ है और एक बड़े मात्रा में लोग अवैध रूप से जमीन को खरीद रहे हैं और कई तरह के केस दर्ज हुए हैं इसके खिलाफ में। ये 18 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये कुछ बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को साझा करते हुए क्या कुछ कहा। इसीलिए 18 तारीख को हम लोगों ने ये तय किया है झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से कि 18 तारीख को हर जगह हम लोग प्रचार करके वैसे लोगों को हम लोग लाएंगे। कहाँ कार्यक्रम होगा, क्या कार्यक्रम होगा? इसमें हम लोग लोगों को उनसे भी हम लोग लेंगे कि भाई किस तरीके से आपका जमीन हस्तांतरण हुआ है, जबरदस्ती हुआ है, डरा के धमका के लोगों को भगाया जा रहा है और पेपर में कैसे जब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मुंडा टू मुंडा उराव टू उराव हो सकता है, लेकिन मुंडा के जमीन पर कोई सिंह जी कोई बिसरा जी ये कैसे हो रहा है? कौन देखेगा इसको? प्रदर्शन होगा कि मोराबादी में रैली होगी, क्या होगा? मैदान उसको तलाश रहे हैं। दादा ये आप बोल रहे हैं महाधिवक्ता को हटाया जाए, एकदम वो किस लिए, मतलब उसका क्यों नहीं हटाया जाएगा? यही महाधिवक्ता जिस समय हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो डोमिसाइल लागू किया था उस समय यही व्यक्ति कोर्ट गया था। अगर मैं झूठ बोल रहा था आप लोग उसको देख लीजिए। और फिर वही व्यक्ति को माननीय हेमंत सोरेन ने बहाल करके रखा है। तो इसका तो काम है कि कोर्ट में हो चाहे राज्यपाल में हो वो अपना सच्चाई को इस बात को रखे, लेकिन फिर क्यों खारिज हो रहा है? चीज को नहीं रख पा रहा है कि वो सही चीज को आज कोर्ट से ये रद्द हो गया, हमारे महामहिम राज्यपाल के यहाँ से वापस कर दिया गया। और इधर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंडी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसे लोग दादा कैसे आ गए, किनकी गलती है? देखिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 जिस विधेयक के बदौलत अलग राज्य बना उस विधेयक में स्पष्ट उल्लेख है कि जो नीति बिहार में लागू है वही नीति हूबहू जब तक अलग राज्य जो मतलब नव गठित अलग राज्य झारखंड अलग नियम यदि नहीं बना रहा है तब तक के लिए वही नीति लागू होगा। और वही नीति को माननीय बाबूलाल मरांडी ने लागू किया। सिर्फ पटना के जगह पे बिहार लिखना, झारखंड बिहार के जगह संसद ने जब ये चीज लिख के दिया है, बिहार पुनर्गठन विधेयक तो संसद द्वारा पारित हुआ और संसद ने इस समय किया, तो ये व्यक्ति क्यों अड़ंगा लगाया? और उसी व्यक्ति को बार बार जो उसी व्यक्ति पर दोषारोपण होने के बावजूद भी आज महाधिवक्ता किस हैसियत से बनाया गया? चूंकि महाधिवक्ता का कर्तव्य बनता है सरकार का पक्ष को कोर्ट में मजबूती के साथ रखना, महामहिम के पास भी रखना और महामहिम के पास भी रखना। जो अपना जो भूमिका होना चाहिए इनका भूमिका नहीं आ रहा है और जिसके चलते हर हमेशा झारखंड सरकार को लज्जित होना पड़ रहा है और झारखंडियों के अहित हो रहा है। लोविंदा, अभी अमित शाह आए थे, वो भी बोले कि संथाल पन्ना से आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं और बांग्लादेशी काबिज होते जा रहे हैं। देखिए बांग्लादेशी अभी सर्वे कोर्ट क्या नहीं क्या मैं बता रहा हूँ। माननीय अमित शाह जी आए थे देवघर, जो शिलान्यास के उद्घाटन किए, अभी वहां से आवेदन आया है। वहां पर ग्रामीणों का जो जमीन है, खेत है, बाड़ी है, उसमें आलू लगा हुआ था, बैगन लगा हुआ था, रात भर में उन लोगों को हटाया गया वहां से, जल्दी यहाँ से खाली करो। अभी तक उन लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला है और नौकरी मिली है। तो बांग्लादेशी वहाँ अब बांग्लादेशी कौन है? तो बांग्लादेशी बड़ा मुश्किल बात है। आज अलग हुआ है, 3 दिन पहले अलग हुआ है, साल भर पहले अलग हुआ है। 22 साल पार हो गया। 22 साल में आज तक किसी ने सर्वे नहीं किया कि कितना बांग्लादेशी यहाँ आया है। कौन सर्वे करेगा? केंद्र सरकार क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप करती है? बिहार सरकार तो अपने सीधे हम लोग इस लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ाई लड़ते हैं? पहले जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा। लेकिन यहाँ आदिवासी की जमीन पर बहुत सारा चीज हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा मॉल बन रहा है। क्या नियम है? अभी ये आपका पल्स हॉस्पिटल जब बना 22 साल हो गया, उससे पहले से बढ़ रहा था क्या? क्यों नहीं उस पर
कार्रवाई हुई। ऐसा ऐसा तो बहुत हुआ है ना, और हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, आपने जो कहा कि यहाँ के लोग बेच रहे, अरे यार कोई दलाल लोग फिट कर दिया तो उसको देखने का काम सरकार का है ना। यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीएटी एक्ट है, पैसा कानून भी है। पैसा कानून अभी तक नहीं लागू हुआ, अभी छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। आप शराब मॉडल लाते हो छत्तीसगढ़ से, तो ये पैसा एक्ट वाला मॉडल भी ले आओ। इसीलिए तो हमने कहा कि यार झारखंड बता रही क्या होगा नहीं होगा, भगवान भरोसे। आपने पहले भी बोला था। सरकार में रहते हुए आप सरकार की नीतियों पे हैं, लेकिन आपकी बात क्या नहीं सुनी जा रही सरकार में? देखिए, जो चीज हम देख रहे हैं सही उसी बात को बोल रहे हैं। अब सरकार अगर करती तो लोबिन हेम्ब्रोम क्या बोलता, यह अलग है, झारखंड बचाओ मोर्चा क्यों बनता, ये राजनीतिक संगठन कहाँ गलत हम हैं? क्या कर रही है सरकार? अपना उपलब्धि तो बतावे, खाली वृद्धा पेंशन बतावे अपना। आज कौन है जिम्मेदार? आज यहां से लोग उजड़ रहे हैं। अरे माइंड कहीं निकला है, इसीलिए हमने झारखंड बचाओ मोर्चा के साथ है दादा, पूरा झारखंड में ही है, हर अंचल में ही ऐसा चल रहा है। इसीलिए तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है, शुरुआत किया है। और चूंकि हमारे लोग गरीब हैं, निरीह हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, शिक्षित नहीं है, सबसे तय गरीबी है। आप वो अकेले लड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए हम लोग लग रहा है आप सारे वैसे लोग मिल करके एक जगह से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये नौजवानों हर जगह हम यही बोल रहे हैं कि अब कहीं अगर माइंस है मेरे जमीन के नीचे, खलिहान के नीचे, खेत के नीचे जमीन है, जमीन के बदले जमीन दो, तब हम उस जमीन से लगोगे, अदरवाइज हम नहीं लगे। जमीन के ना कंपनसेशन लेंगे ना नौकरी लेंगे, हमको जमीन के बदले जमीन मिले लोगों को, यहाँ के लोगों को। राज्य बना है, उजड़ते जा रहे हैं लोग। अभी यहाँ पर आए होंगे, कल बहुत सारे लोग आए थे। गुरु के संदर्भ में 21-22 फरवरी को वहाँ मारांग गुरु का पूजा होगा, जो देश भर के लोग जुटेंगे मारांग गुरु में। और उस संदर्भ में आंदोलनात्मक कार्यक्रम 5 तारीख को निर्णय लिया गया है कि 13, 14, 15 विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 13, 14 जो है विरोध प्रदर्शन के लिए, 15 तारीख को 13, 14 धरना दिया जाएगा, 13, 14, 15 और 15 तारीख को बृहत रूप से जनाक्रोश के रूप से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 13, 14, 15 क्या? आपने देखा लोबिन हेम्ब्रोम जो कि झारखंड में काफी चर्चित रहते हैं, हमेशा जब भी कोई मुद्दा इशू बनता है, वायरल होता है, तो उनमें उनका बयानबाजी आना आपने देखा कि वो लाजमी है, वो बयान देते ही देते हैं। भले ही वो जेएमएम के ही माने जाते हैं, लेकिन वो जब उनका आपा खो जाता है, या यूं कहें कि उनके विचारधारा से चीज़ें परे लगने लगती है, धरातल की चीज़ें अगर उनको अवैध तरीके से दिखने लगती है, तो वो अपने पार्टी से भी सवाल कर देते हैं। पारसनाथ का मुद्दा रहे, चाहे 1932 खतियान का मुद्दा रहे, बेबाकी तरीके से बोलने में उनका नाम आगे है। तो लोबिन हेम्ब्रोम चूंकि वो फरवरी के अंत तक वहाँ पर 28 फरवरी को ये भी घोषणा करते हैं, आपने उनसे सुना कि पारसनाथ पहाड़ है, वहाँ पे मरांग गुरु को लेकर के वहाँ पे पूजा करना है, उन पर पूरे भारत के लोगों को हुजूम वहाँ पर आना है, ये भी बात की पुष्टि करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो सामने निकल करके आ रही हैं कि 17-18 फरवरी को रांची में सीएनटी और जो आदिवासी के ज़मीन का अवैध तरीके से खरीद फरोख्त हो रहा है, उसके खिलाफ ये आंदोलन करेंगे, मार्च करेंगे। और उसके बाद पारसनाथ पर भी वहाँ पर 28 फरवरी को पूजा अर्चना की जाएगी, जिसमें पूरे मरांग गुरु के सपोर्टर, उनके अनुयायी भारत भर से शामिल होंगे। बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ तमाम जानकारी के लिए। मैं हूँ रवि भास्कर, बहुत बहुत धन्यवाद।